हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब अपना जो है फिजिक्स का ये विद्युत धारा चैप्टर पूरा होने वाला है और इसमें अब न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाद में इसका रिवाइज एक बार कर दिया जाएगा और इसमें कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं बोर्ड का जो पेपर के बेस पे उसको एक बार जो है कि रिवाइज कर लिया जाएगा। चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब जो है कि बाद में होगा, लेकिन अभी जो है कि जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व किया जाए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए कि चित्र ये है। इस चित्र में R1 20 ओम, R2 60 ओम और R3 40 ओम, R4 20 ओम और R5 80 ओम, इतना यह है तथा प्रतिरोधों के इन विन्यास को 20 वोल्ट से संयोजित किया जाता है। 20 वोल्ट से जोड़ दिया गया है। अब ज्ञात क्या करना, परिपथ में कुल प्रतिरोध, दूसरा क्या है परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा बताना है और उसके बाद कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए क्या है, एक समांतर क्रम चेक करते हैं, एक श्रेणी क्रम, कौन सा फार्मूला लगेगा वो कंफर्म हो जाए। बाकी प्रवाहित धारा उसको भी ज्ञात कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कुल प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे। अच्छा, अब ये चीज़ बताइए, आप यहाँ फिगर को अच्छी तरह से देखिए। एक फिगर आप समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है फिगर के बेस पे जो ना लगा पाएँ आप। जैसे ये फिगर बना हुआ है यहाँ पे देख लीजिए कि 20 वोल्ट लगा हुआ है, ठीक है 20 वोल्ट लगा हुआ है। अब यहाँ से जब प्रतिरोध R1 R2 यहाँ लगा है तो परिभाषा पे आ जाइए कि यदि जितने भी प्रतिरोध हैं उसका पहला सिरा एक बिंदु से जुड़ा है, इसका पहला सिरा और इसका पहला सिरा यदि एक बिंदु से जुड़ा है तो समझ जाइए कि ये समांतर श्रेणी में है। अब उसके बाद इसमें अगर चेक किया जाए तो इसका पहला सिरा, इसका भी पहला सिरा और इसका भी पहला सिरा एक ही बिंदु से जुड़ा हुआ है, तो ये समांतर श्रेणी में है। अच्छा, उसके बाद वाले में इस समांतर श्रेणी से तो इसके वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, तो ज्ञात कर लिया जाए R1 R2 यहाँ पर। तो R1 बराबर कितना दिया है, ये देखिए R1 R2 दिया हुआ है। अब 1/में R इक्वल टू 1/में R1 प्लस 1/में R2, ठीक है इतना। अब ये तो ऊपर वाले का इसका निकालना है ना, तो यहाँ पे नंबरिंग कुछ डाल देते हैं कि A है, इसका A कर देते हैं और इस वाले का B कर दें, और जो टोटल निकालेंगे, टोटल यहाँ पे निकालेंगे तो इसको मान लेते हैं, इतना मानने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो 1/में RA ऊपर वाले पॉइंट का प्रतिरोध निकालना है, तो 1/में यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, 1/में R1 की वैल्यू कितनी है 20, प्लस 1/में R2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/में 60। इसका लसा ले लीजिए तो कितना आएगा, दोनों का 60 आएगा। 20 तिहाई 60 प्लस 60 ही नम 60, ये बराबर कितना हो गया 4/में 60। काट दीजिए, 4 से यह हो गया 15 चौका 60, 1/में कितना आ गया 15, यह कितना आया 1/में 15 आ गया। अच्छा, 1/RA बराबर आया है ना, 1/में RA बराबर आ गया 1/में 15, तो A बराबर कितना होगा, RA बराबर, इसको सीधा करें तो इसको भी सीधा कर दीजिए, ठीक। यहाँ पे प्रतिरोध कुल कितना आ गया 15, हो सकता है इसकी ज़रूरत पड़े, अभी तो इतना लगा हुआ है। अब दूसरा इसमें तो 1/में ये भी समांतर ही था RB, 1/में R3 प्लस 1/में R4 प्लस 1/में R5, ठीक है इतना। अब यह जो है कि वैल्यू पुट कर दें तो 1/में R3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 40 प्लस 1/में R4 20 प्लस 1/में R5 80। इसका एलसीएम ले लिया जाए तो इसका एलसीएम कितना आएगा 80, 40 दूना 80, 20 चौक 80 प्लस 40 80 का नम 80, 4 2 6 1 7, 7/में आ गया। यह कितना आ गया
कि 1/RB बराबर कितना आया आपका कि 4 2 6 7/80, 7/80। अब इसको अगर सीधा कर दिया जाए, RB को ज्ञात कर दिया जाए तो ये कितना आ जाएगा 80/7। ठीक। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर जब ये जुड़ जाएगा प्रतिरोध, मान लेते हैं यहाँ पर एक है तो इसका सिरा और इसका, ये देखिए कि अगर इसको खोल के सीधा कर दिया जाए तो ये तो एकदम सीरीज में हो जाएगा ना, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। एक ही बिंदु पे नहीं जुड़े हैं, देखिए ये अलग है और ये अलग है। और जब अलग अलग आ जाते हैं तो हम लोग उसी को क्या कहते हैं, कि यह श्रेणी क्रम में है। तो अब ये देखिए इसका टोटल रिजल्ट और इसका टोटल रिजल्ट किस पे आ गया, श्रेणी क्रम में। समझ गया कि नहीं आप इसमें? यहाँ देखिए इसका और इस वाले का यहाँ पे तीनों एक बिंदु पे जुड़ा है, लेकिन ये आके यहाँ जुड़ा हुआ तो ये एक बिंदु पे नहीं हुआ, इसका अलग है और इसका अलग है। ठीक, कंफर्म हो गया। तो ये क्या आ गया, इसका जो रिजल्ट आया है और इसका आया, दोनों श्रेणी क्रम में ज्ञात करेंगे। अब तो श्रेणी क्रम का मतलब होता है फाइनली जो निकालें एक RC ज्ञात करें, और श्रेणी क्रम का होता है RA प्लस में RB। अब इसकी वैल्यू कितनी आई थी, तो इसका आया 15 प्लस दूसरे की वैल्यू कितनी आ गई 80/7। ये टोटल कितना आया 15 7 105 प्लस 80/7 कितना आ रहा है, जोड़ दीजिए 80 85 185/7 काट दीजिए। देखिए कट रहा है, 7 दूना 14, 14 हो गया, 4 बचा, 4 5 45, 45 7 6 42, 42 3 बचा, 3 से 30 हो गया, 7 चौक 28, फिर 7 दूनी 14, ये आ गया आपका 26.42 आंसर आ गया, इतना ओम। ठीक, RC इक्वल टू कितना आ गया आपका 26.42 ओम। ये आपका एक पार्ट हो गया कि पहले इसको समांतर क्रम में जोड़े, फिर इसको समांतर क्रम में, उसके बाद दोनों श्रेणी क्रम में दिख रहे थे, श्रेणी क्रम में लगा लिए। अब ये कन्फर्म हो गया 26 इतना आ गया। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा क्या है, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा की गणना कीजिए। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो भी ले लीजिए आप, और उसके बाद दूसरा सेकंड वाला लगाया जाए। चलिए यहाँ पर देखिए कि टोटल कितना आया था यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन के लिए कि RC जो निकाले थे हम लोग, टोटल प्रतिरोध निकाले थे, तो ये आया था 185/7 या इसी को 26.42 ओम, ये आया था। जो ज़रूरत होगा वही लगाएंगे फार्मूले में। अब वोल्ट दिया है, धारा पूछ रहा है, तो हम लोगों के लिए ओम का नियम क्या है, ओम का नियम V इक्वल टू क्या था RI। अगर I को यहाँ रोक दिया जाए और ये इधर आएगा तो क्या होगा, R अपान में होगा, तो V/R। I इक्वल टू क्या हो गया, I इक्वल टू V/R। चलिए वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। V की वैल्यू कितना है यहाँ पे 20, और अपान में R की वैल्यू कितना है जी 185/7, 185/7। तो हम लोगों को पता है कि तीसरे का गुणा ऊपर होता है, जब नीचे बटे लगा तो उसका तीसरे वाले का गुणा ऊपर हो जाता है। तो ये आया कितना आपका कि 20 × 7/185, कैंसिल कर दिया जाए तो 5 चौक 20, 5 त्याई 15, 15 3 और ये 5 35, 5 7 35। ठीक है, इतना आ गया। अब यह कटेगा तो है नहीं, तो 7 चौक 28/37। अब ये आ गए इतना एम्पियर, दशमलव में लाना है तो भाग दे दिया जाए। अब भाग देने के लिए कितनी बार जाएगा लगभग, अब इसका भाग दे दीजिए, तो भाग देंगे तो लगभग ये कितना आ जाएगा 0.75 एम्पियर, ये आ जाएगा। इसको भाग दे के देख लीजिए आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए अगला प्रश्न अब देखा जाए। इसमें
अच्छी तरह से फिगर, एक दो फिगर रिवाइज करेंगे बस, और उसके बाद आप लगा लेंगे। फिर प्रैक्टिस करिए या आप बुक ले लीजिए और लगाने की कोशिश कीजिए। न लगे फिर आप बताइए कि अभी भी क्वेश्चन नहीं लग रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत ही ईजी होता है फिगर देख करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहाँ पे कह रहा है कि R1, R2, R3, R4, R5 ये सब के सब कितने ओम के हैं? 3 ओम के हैं सब। फिर इसमें अगर ऐसा है तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो आप फिगर को देख लीजिए इसमें तुल्य प्रतिरोध के लिए कि किस क्रम में जुड़ा हुआ है, परिपथ किस क्रम में जुड़ा है। अगर एक बिंदु पर आके सब मिल जुड़ रहे हैं तो समांतर, अगर एक बिंदु पे सब नहीं जुड़ रहे हैं तो सीरीज, तब वह श्रेणी क्रम। अब देखिए ये चल रहा है आगे, इसका अगला वाला ये जुड़ गया है, लेकिन यहीं पर देखिए यहाँ से पहले इसी जगह पहुँचे, यहाँ पर चेक करें कि इसका पहला सिरा इसका पहला सिरा एक जगह जुड़ा है और फिर यहाँ जा कर के फिर जुड़े। लेकिन इन दोनों को पहले देख ले, इसके अगला वाला सिरा देखिए, इसका पहला सिरा इधर हो गया, दूसरा इधर हो गया, अब दूसरे सिरे के आगे ये जुड़ गया है और फिर ये आगे निकल गया। तो इसका मतलब ये आ गया किस में? सीरीज में। यह किस में आ गया? आपका सीरीज में। अगर ये सीरीज में आ जाता है और जोड़ लेंगे तब देखिए क्या होता है। ठीक, ये तो कंफर्म हो गया ना कि ये जो लगा हुआ है इसी के जस्ट आगे दूसरा वाला लग गया, मतलब इसका दूसरा सिरा और इस वाले का पहला सिरा जहाँ पे जुड़ जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि वह श्रेणी क्रम है, सीरीज में है। तो उसको उसका लगाने का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि ये क्या है? RA है, और फिर इस पूरे का जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे RB है, और फिर टोटल ज्ञात करेंगे तो RC। चलिए, तो यहाँ पर सीरीज में होने का मतलब RA बराबर में R1 प्लस R2 प्लस R3, सॉरी यहाँ पे क्या होगा? R2 प्लस R3। अब R2 की वैल्यू कितनी है? 3 ओम, और उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी है? वो भी 3, तो 3 और 3 कितना हो गया? 6 ओम। यहाँ तो हमें यह पता चल गया। अब जब इन दोनों को देखा गया एक साथ तो इसका देखिए पहला सिरा और इसका पहला सिरा एक जगह लग गया, अर्थात यह क्या है जी? अब समांतर में है, और समांतर में है तो यह तो 3 ओम का ही है, लेकिन इसका टोटल कितना आया? 6 आया है। तो हम इसका RB पे निकालें, RB पे समांतर है तो समांतर पर लगाएंगे, 1 में RB, 1 में RB बराबर 1 में RA और प्लस 1 में R4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 6, 1 में 6 आ गया, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है? 3, 1 में 3। अब इसको LCM ले लें, 6, 6 एकन्नम 6, 3 दूना 6, यह कितना आ गया? 3/6, 3 एकन्नम 3 दूनी 6, 1 में कितना आ गया? 2। तो 1 में इतना, दोनों को सीधा कर दीजिए तब कितना हो गया? RB बराबर 2 ओम। ठीक, यहाँ ये भी निकल गया और RA निकल चुका है यहाँ से। अब देखिए कि इस पूरे का रिजल्ट कितना आया? RB कितना? 2 ओम आया। इस पूरे का 2 ओम आया है, और अगर इस 2 ओम को यहाँ पे देखा जाए तो यह वाला हिस्सा, फिर इसका अगला रिजल्ट वाला हिस्सा, फिर उसके अगला वाला यह है, और ये तीनों किस में है? किस में है तीनों? देखिए ये पूरा चल रहा है, इसका अगला सिरा दूसरा वाला, और यहाँ पे जो रिजल्ट आया उसका पहला सिरा, फिर यहाँ से देखिए जुड़ा हुआ। इसका मतलब ये क्या है? सब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कन्फर्म हो गया ना? अब श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो RC फाइनली जो निकाल लें हम लोग, RC इक्वल टू कितना आ गया? यहाँ पर इसका रिजल्ट कितना आ गया? RB का 2 ओम, RB और प्लस में यह कितना है? R1 प्लस R5, R1 प्लस R5। वैल्यू निकाल लें इसकी, रख दीजिए पहले। 2 ओम है, R1 का 3 है, R5 का भी 3 है, 3 3 6 और 2 8 हो गया। यह 8 ओम आया RC फाइनल, तुल्य प्रतिरोध ये आ गया। ठीक, कहीं दिक्कत तो नहीं है ना? बस फिगर देखिए केवल कि पहले सबसे लास्ट में आप फिगर को एकदम आराम से एक एक हिस्सा केवल सॉल्व करने के लिए कोशिश कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो देखे सीरीज में था,
तो सीरीज वाले से हल कर लिए। अब ये सीरीज जब देख लिए कि ये पूरा कंप्लीट रिजल्ट आ गया तो फिर दोनों को चेक किया गया, तो ये तो पैरेलल था, पैरेलल लगा लिया गया। और जब ये रिजल्ट टोटल आ गया तो ये देखा गया कि अभी सीरीज में था, तो फिर सीरीज वाला लगा लिया गया, और इस तरह से यह सॉल्व हो गया। कन्फर्म हो गया आपको? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने लोगों को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, हमें मोटिवेट करिए। आप लोग जितना लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करते चलेंगे उतने थोड़ी सी खुशी होती रहेगी कि हम और अच्छा से अच्छा आपको वीडियो बनाने की कोशिश करें, और आप ऐसे ही जो है कि हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।